आजूबाजू विचार का नहीं वो सिर्फ सामान बेचना आता है। हाँ, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। हम आज नासिक के चांदवड़ में हूँ। यहाँ पे जो जनता सरकार मोर्चा की 3 दिन की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में हम आए हैं और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा साहब है, जो हमें काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काफ़ी उन्होंने हमें सिस्टम को बताया है कि कैसे लड़ना है, क्या है। हमको राहत भी मिला है। जो बैंकिंग सिस्टम मेन मुद्दे पे है, पूरे भारत में बैंकिंग सिस्टम का षड्यंत्र बताने वाले हमारे आज डॉक्टर देवेंद्र बलारा साहब ही है। ये पूरा जीता जागता सबूत है। सभी टीम हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ट्रेनिंग तो अंदर चली है। नहीं, मतलब अभी तक हम लोग अभी किसी होटल में आए हैं चाय पीने के लिए, तो सभी साथी हमारे साथी हैं। मैं पत्रकार अनिल वर्मा, मैं मुंबई से भी आया हूँ यहाँ पे। मैं काफ़ी हर जगह ट्रेनिंग में रहता ही हूँ। तो बलारा साहब से एक शुभ संदेश दूंगा जनता सरकार मोर्चा के साथी के लिए। सर, कुछ शुभ संदेश दीजिए। किस चीज़ का दूँ, आप बताइए। आप बताइए, जो अच्छा मैसेज जाना चाहिए आप बताइए ना। क्या जैसे आप क्या उचित रखते हैं? अभी हमें तो लगता है कि जो भी ट्रेनिंग में हम आए हैं, हमको काफ़ी षड्यंत्र के बारे में मिला, तजुर्बा मिला है लड़ने के बारे में। जो भी बैंकिंग सिस्टम का फ्रॉड सिस्टम है, उसको कैसे लड़ा जाए, बैंक वाले से कैसे लड़ा जाए, रिकवरी वाले से कैसे लड़ा जाए, हमको तो काफ़ी तजुर्बा मिला हुआ है जनता सरकार मोर्चा से। और मैं लड़ते भी आया हूँ, काफ़ी व्यक्तियों का मुंबई में मैटर सॉल्व भी किया हूँ मैं। तो आगे की भी लड़ाई जारी रहेगा। गणेश भाई, आप बोलो। अभी तो इस लड़ाई के अंदर जो है तो सब बोले तो जल जमीन जानवर खेती शिक्षा आरोग्य ये सब बचाना अपना काम है सबका मिलके, और सब लोगों ने इकट्ठा आना जरूरी है। यही मेरा संदेश है। अभी देखो, गणेश भाव ने बोला कि इकट्ठा होना जरूरी है। आपने मुझे बोला था कि इकट्ठा होने का संदेश दे दो। जी जी, इकट्ठा होना जरूरी है ये। लेकिन इकट्ठा रहना नहीं। बाबा नानक का अगर आपने सुना हो, बाबा नानक कहीं जा रहे थे तो एक गांव में गए जब वो, वहाँ सभी लोगों ने उनको गालियां देना शुरू किया। तुम नाटक करते हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को बरगलाते हो, तुम अच्छा आदमी नहीं हो, तुम हमारा धर्म परिवर्तन करने की बात करते हो, तुम ये करते हो, नाटक चल रहा है तुम्हारा ये चौका पहन के। और उनके साथ उनके चेले भी थे, उनके साथी भी थे। तो बाबा नानक ने उस गांव की हिस्ट्री के बारे में, उन लोगों के बारे में पता किया, तो पता लगा कि वो गंदे निकम्मे लुच्चे लोग थे जिनकी सत्ता को धर्म के रास्ते से, अच्छे रास्ते से बाबा नानक चुनौती दे रहे थे। तो वहाँ बैठकर बाबा नानक ने अपना सत्संग किया। सत्संग करने के बाद गुरु नानक देव जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया, बसे रहो, फूलो भरो, इकट्ठे रहो, इस गांव में तुम्हारा बसा सच बना रहे। ऐसा करके वो उनके जो साथ में थे, उनके शिष्य, वो बड़े अचरज मान गए कि यार ऐसा कैसे, मतलब ना बाबा जी इनको कुछ डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं। तो ऐसा करते करते वो अपनी यात्रा थी, यात्रा करने वाले लोग वो आगे चले गए अगले किसी गांव में। कहीं पर लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर मान किया, लोग चरणों में पिट गए। उनको क्या चाहिए, बस बाबा नानक को चाहिए क्या, बस उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा। और जब सब चीज़ें हो गई, सत्संग किया वैसे ही जैसे पिछले गांव में किया था। और सारे सत्संग के बाद में लास्ट में जब उन सब लोगों को बिठाया और सबको कहा कि तुम सब उजड़ जाओ, परमात्मा करे कि तुम सब उजड़ जाओ। वो वहाँ से निकले तो बाबा नानक के शिष्यों ने कहा, बाबा ये तो आप गलत कर रहे हैं। क्या हुआ? आपने जो गंदे लोग थे उनको कहा कि तुम बसो, और जो अच्छे लोग थे उनको बोला कि तुम उजड़ जाओ। तो बाबा बोले कि देखो ऐसा है, अच्छाई जितनी ज़्यादा फैले उतना अच्छा है। ये उजड़ के कोई महाराष्ट्र जाएगा, कोई पंजाब जाएगा, कोई तमिलनाडु जाएगा तो अच्छा ही फैलाएगा, बुरा आदमी जाएगा तो बुरा ही फैलाएगा। तो मैंने बुरों को बोल दिया तुम बसे रहो यहीं पर, तुमको यहीं पैसा मिल जाएगा, यहीं दौलत मिल जाएगी, यहीं सोना मिल जाएगा, यहीं तुम्हें सब कुछ यहीं मिल जाएगा, तो तुम यहाँ बसे रहो। और जो अच्छे लोग हैं वो उजड़े रहो। उनका उजड़े रहने में समाज की भलाई है। तो जो अच्छे लोग हैं जनता सरकार मोर्चा के, उनको इकट्ठा दिखने की भी ज़रूरत नहीं है,
इकट्ठा रहने की भी जरूरत नहीं है, बस वो इकट्ठे होने चाहिए, दिखे बेशक ना। तो मैं कहता हूँ उजड़ जाओ, सब उजड़ जाओ, सब बिखर जाओ पूरे देश के अंदर और अपनी इस बात को फैलाने के लिए चल जाओ। तो कभी इकट्ठे नहीं रहना है तुमने, इकट्ठे रहना नहीं है, क्योंकि इकट्ठे रहने से क्या होगा, सबकी स्पीड, सबकी कैपेसिटी, सबकी एफिशिएंसी घट जाएगी। आप मेरी स्पीड जितनी है मुझे उतनी स्पीड से दौड़ने दो, मुझे उसके लिए अगर बीच में प्यास लगे पानी दे दो, बस खाली, कुछ नहीं। बीच में मेरा जूता फट जाए, चप्पल फट जाए, चप्पल दे दो खाली की, दौड़ तू, ले तेरी चप्पल हो गई, बात खत्म, दौड़। किसी दूसरे को सर्दी लग रही है उसको कपड़ा दे दो, किसी दूसरे को गर्मी लग रही है उसके लिए हवा का इंतजाम कर दो, और बोलो दौड़, अब तू तो अपनी स्पीड से दौड़, तो अपनी स्पीड से। अभी ये मेरे साथ कैसे दौड़ सकते हैं, उम्र बराबर नहीं, पेट भी बराबर नहीं, तो अपन को बोलेंगे कि तुमको साथ चलना चाहिए, कैसे चल जाएंगे भाई? इनका तजुर्बा मेरा तजुर्बा अलग अलग है, इनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा अलग अलग है, हम साथ में एक विचार से काम कर ही नहीं, एक उद्देश्य के लिए तो काम कर सकते हैं, एक तरीके से काम, हम सबका तरीका अलग अलग है, तो सब अपने अपने तरीके से समाज को जागृत करने में लगे रहो, उद्देश्य एक रखो, मतलब कि समाज में बुरा किसी का नहीं करना है, सिंपल ये रखना है। कुछ लोगों ने मोर्चे की ट्रेनिंग कल खराब करने की कोशिश की थी, उनका जो असफल प्रयास था, यहाँ की जनता ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से करके उनको खदेड़ दिया, वो भाग गए। और अब जो है यहाँ अगले महीने जनवरी के 24, 25 और 26 को बीड़ में, औरंगाबाद के बाद बीड़ है ना, बीड़ में ट्रेनिंग हो रही है 500 लोगों से प्लस करके पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और मैंने अभी देखा हमारी जो सबसे बड़ी गलती क्या है गणेश भाई, मैं अभी आ रहा था तो एक बाइक वाला गया, आ गया अभी, फिर दूसरा बाइक वाला वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, वो आगे से घुमा के लाए, बोले बल्लारन जी। मैंने कहा हाँ भाई, आप पैदल कैसे? मैंने कहा सब छोड़ गए, मैं अकेला रह गया। तो बोले मैं छोड़ के आता हूँ।